हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज आपका दिन बहुत शुभ रहा होगा। ट्रेडिंग में जिन्होंने भी ट्रेडिंग किया है, डे ट्रेडिंग, मैं कुछ दिनों से लगातार अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको बताते जा रहा हूं, इंडिकेटर्स पर बात कर रहा हूं और मेरा अपना स्पेशल द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने अलग अलग तरीके से कई बार आपको बताया है। कुछ दिनों से मैं उसी पर ट्रेड कर रहा था। अभी मैं सीपीआर इंडिकेटर और पिवट के बारे में मैंने कुछ दिनों से बात करना शुरू किया है। उसके अलावा आज सुबह ही मैंने एक स्पेशल वैरायटी ऑफ सीपीआर, वर्जिन सीपीआर पर बात की और उस पर कैसे ट्रेड करते हैं वो भी बात किया। और मैंने एग्जांपल में निफ्टी और कोल इंडिया, ये कोल इंडिया का चार्ट खुला हुआ था, ये मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया था क्या, यहाँ पे देखिए वर्जिन सीपीआर था। रिकैप करते हैं, वर्जिन सीपीआर था और ये जो है इसका क्लोजिंग नहीं था। मैंने ये कहा था, देखिए ड्राइंग सब मैंने मिटाया नहीं था क्योंकि मैं स्टॉक में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो है निफ्टी को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये आप लोगों को सिखाने के लिए था, बताने के लिए था। मैंने कहा था अगर ये इस जगह में ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो इसका टारगेट ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन, जो ये ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं, मैंने ये जो वर्जिन सीपीआर था पिछले दिन का, वर्जिन सीपीआर मीन्स आप जान रहे हैं जो सीपीआर दिन भर में जिसको कैंडल जो है प्राइस जो है टच नहीं करे उसको वर्जिन सीपीआर कहते हैं। अगर बहुत डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया है, वो देखिएगा। आपने देखा ये ऊपर गया और जैसे मैंने कहा था जैसे ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पर ड्राइंग अभी भी है, मैंने मिटाया नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए और आपको भरोसा दिलाने के लिए कि सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सही ज्ञान अगर आपको हो जाए तो आपको किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं होगी। एक समय आएगा, मैंने ये वादा किया है अपने से, स्वयं से और आपसे, कि मैं आप लोगों को जो भी मुझे फॉलो करेंगे सिंसियरली, मेरे सभी वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे, तो उनको मैं एक साल में एक्सपर्ट बना दूंगा टेक्निकल एनालिसिस में। और आप अपने से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं, अभी मैं डे ट्रेडिंग पर डेली वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद जो है आपको सिर्फ ट्रेडर बनाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ उसमें मदद करना चाहता हूं जो आप हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप देखते रहिए। ये बिगिनिंग में आपको सब चीज़ देखना पड़ता है, मूवमेंट कैसे चलता है ये सब पता चलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, वो भी आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। एक दिन में तो सब वीडियो नहीं बना सकता हूँ, वो ओवरलोड हो जाएगा मुझे भी आपको भी, इसलिए हम लोग पारी पारी से एक एक चीज़ एक बार में सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर गया, मैंने कहा था और यहाँ मैंने कई बार देखिए कई बार ये इशारा किया और वहाँ से जो है वापस आने का, वहाँ गया। और अगर प्राइस जो है, देखिए ये है वर्जिन सीपीआर, प्राइस अगर उससे दूर होगा, वर्जिन सीपीआर जो है, अब ये प्राइस को मेल मान लीजिए, वर्जिन सीपीआर को फीमेल मान लीजिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने और आकर्षित करेगा। इसने किया और इसने इसको टच किया और टच करने के बाद देखिए ये फिर यहाँ से एनर्जी हासिल करके वापस चला गया। क्योंकि आप टेक्निकली बात करोगे तो मैंने कहा था वर्जिन सीपीआर जो है पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है, डिपेंडिंग अपन कि प्राइस जो है वर्जिन सीपीआर के तुलना में उसके रिस्पेक्ट में किस जगह है। ये अगर नीचे है तो ये उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये ऊपर होगा, ये अभी आप जब निफ्टी चार्ट दिखाएंगे तो ये पता चलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, ठीक है। अब दोनों तरफ का ट्रेड के लिए मैंने बता ही दिया था। अब निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या किया इसने। निफ्टी भी वही किया, निफ्टी की ट्रेड में मैंने बताया था, जो सुबह मैं अपने ही भूल गया था क्योंकि थोड़ा बिजी था, तो अपना ही पढ़ाया हुआ चीज़ जो है आदमी भूल जाता है। देखिए निफ्टी 500, ठीक है। ये जो आप ग्रीन पट्टी, मैं ग्रीन लगाता हूँ, ग्रीन पसंद करता हूँ,
पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। मैंने कल भी ये ड्राइंग बनाया हुआ था कि ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। जब मैं वर्जिन सीपीआर पढ़ा रहा था, ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है, यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है, देखिए एक मिनट, हाँ ये इसने प्राइस को टच नहीं किया, उसके नज़दीक आया इसमें। और देखिए यहाँ क्या हुआ, ये वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन से जस्ट ऊपर में खुला और ऊपर ही गया। मुझे करना क्या था, या जो भी लोग वर्जिन सीपीआर पर भरोसा करते हो और रिस्क मैनेज करना जानते हो, यहाँ पे एंट्री करना था, स्टॉप लॉस यहाँ रहता और देखिए टारगेट आपको मोमेंटम में मिल जाता। लेकिन ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, अगर वो वर्जिन सीपीआर जैसे अगर नीचे रहेगा तो ऐसे करके ऐसे आएगा, ऊपर होगा तो इस तरह से ये सपोर्ट देगा, क्योंकि वर्जिन सीपीआर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करता है। ये डिपेंड करता है कि प्राइस किस तरफ है। प्राइस अगर ऊपर है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और वो साधारण रेजिस्टेंस नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था, और जो इंट्राडे सीपीआर था इसका अपना, ये यहाँ था, इस तरह से ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, ये रेंज होता है। इसलिए मैं पिवट पॉइंट्स से ज़्यादा सीपीआर पर भरोसा करता हूँ, कोई भी सीपीआर, क्योंकि वो रेंज बताता है, वर्जिन हो या जो वर्जिन जो है उसका एक वेरिएंट ही है। यहाँ से या तो ये इतना ताबड़तोड़ गया, लेकिन जब वो मुझसे छूटा तो मैं इंतजार करता रहा, क्योंकि इस ये बात हमेशा याद रखे वर्जिन सीपीआर में, अगर इससे आप बहुत दूर हो गए हैं, प्राइस दूर चला गया है, तो वहाँ पे बाय एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अब बहुत दूर होने के बाद ये जो वर्जिन सीपीआर है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने और आकर्षित करेगा, और इसने किया भी। मैं उस समय बता ही रहा था, इस यहाँ जब मैंने यहाँ शॉर्ट किया और ये नीचे आया, फिर ये वापस जो जाने लगा तो मेरा प्रॉफिट सब चला गया था। और जब प्रॉफिट मैंने इसलिए बड़ा ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी कि प्रॉफिट जब आपको 2R के आसपास मिल जाता है तो उसको जाने नहीं देना है। ये एक डिसिप्लिन की बात है। एक दिन में आप अरबपति बनने का नहीं सोचिए। अगर कंसिस्टेंटली आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल रहिएगा, प्रॉफिटेबल रहिएगा, तो आप जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं निकल गया, लेकिन मैं तब भी बोल रहा था कि यहाँ पर जो है आने की पूरी संभावना ये करेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था सुबह के वर्जिन सीपीआर के वीडियो में, उसको सुनिए, इसके बाद सोचिए क्या ये वर्जिन सीपीआर सीखने लायक चीज़ है, इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मुझे लगता है हाँ। और मैं आपको ऐसे ही अनोखे स्ट्रेटेजीज के बारे में बताते रहूँगा, ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताते रहूँगा। बस मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और मैं यहाँ जेन्युइन हूँ, आपको टिप्स देने नहीं आया हूँ, मैं आपको इस लायक बनाऊँगा कि आप अपने लिए स्वयं ही टिप्स बना सकेंगे, अपने लिए स्वयं ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। और जिनको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना हो तो स्टॉक एनालिसिस सेक्शन में अगर आप अपना क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे मैसेज के तौर पे, तो मैं उस पर वीडियो बना के एक एक करके अपलोड करूँगा। होप कि आपको वर्जिन सीपीआर समझ में आया होगा बढ़िया से। और सेम डे ही मैंने ये प्रूफ दे दिया लाइव। मैंने पहले बताया हुआ था कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, और ये उस तरह से हुआ। आप अभी वीडियो को देखिए जो मैंने सुबह ही पोस्ट किया था वर्जिन सीपीआर पर। उसमें मैंने कोल इंडिया और निफ्टी चार्ट का एग्जाम्पल में क्या कहा। लास्ट डे जो है फिर वर्जिन सीपीआर बना है, यहाँ पे इसने टच नहीं किया है और ये नीचे क्लोज हो। अब ये क्या करेगा, देखिए इसका एक्सटेंशन इस तरह से है। अगर मान लीजिए उस रोज प्राइस नीचे ऐसे करके ऊपर जाता है तो यहाँ शॉर्ट का मौका मिलेगा और ये ऐसे जाएगा। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बहुत नीचे खुल के यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बने सपोर्ट लेवल में, तो इस सीपीआर के एक्सटेंशन को, वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन को टारगेट करके बाय किया जा सकता है। उसी तरह से निफ्टी में आप देख लीजिए,
आज फ्राइडे को कैसे खुलता है उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। ये मैंने बताया भी है, लेकिन फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक मिनट, निफ्टी किधर गया, ये वाला, यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो निफ्टी एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इसके नीचे खुलता है, ये जो एक्सटेंशन मैंने लगाया हुआ है ग्रीन बेल, इसके नीचे अगर खुलेगा मार्केट 24,200 के नीचे खुलेगा तो मार्केट बहुत वीक होगा, नीचे जाएगा। अगर 24,300 या इस जोन से ऊपर खुलेगा तो 20 यहाँ जो ऊपर में सेलर है इस जगह में इसको टारगेट करेगा। और थोड़ा सा और देखिएगा तो आपको यहाँ पे इस जगह में सेलर दिखेंगे। तो 24,500 और इस जगह में ये जो सेलर है इसको टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा आज मार्केट कैसे खुलता है। आज फ्राइडे